आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे YouTube चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस दौर में, आज के इस समय में बहुत से लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में पीड़ित हैं। उन्हीं सभी के जीवनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा हर एक प्रत्येक भाई बहन के जीवन में हो और प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा, उनकी दया के द्वारा हर एक जन चंगाई पाए, छुटकारा पाए। उसी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवते नाम में प्रार्थना करेंगे। उससे पहले आज हम सभी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों का अध्ययन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आपके जीवनों में, बहुत लोग के जीवनों में तमाम तरह के दुख, समस्याएं, लाइलाज रोग से लोग पीड़ित रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। और ऐसा होता है कि ये समस्या, ये तकलीफ हमारे जीवन से या आपके जीवन से क्यों नहीं दूर होती है। ऐसे विचार, ऐसे सोच मन में उत्पन्न होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कौन सी गलती या कौन सा गुनाह हुआ जिसके कारण आज हमारे जीवन में या हम सभी के घर परिवार के जीवन में ये समस्या, तकलीफ है। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम लोग पढ़ें तो कई बार हमारे गुनाहों के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारे गलती के कारण हमारे जीवन में तकलीफ, समस्या, बीमारी आती है। इस जगह पे प्रभु ने एक लकवे रोगी को चंगा किए। वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह एक गांव में, जिसका नाम कफरनहूम बताया गया, जब वह सेवा के दौरान, जब वहाँ पे लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे, एक घर के अंदर जब वो थे, और प्रभु का वचन कहता है कि वहाँ पे बहुत से भीड़ के कारण लोग उनके पास पहुँच नहीं पा रहे थे। अगर हमारे साथ निकालें मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय, तो उसमें लिखा गया है उस लकवे रोगी के बारे में, जहाँ पे प्रभु ने उस लकवे के रोगी को चंगा किया। प्रभु का वचन कहता है कि जब वे उस नगर में एक घर के अंदर थे और कई लोग मिल करके एक लकवे के रोगी को उनके पास लाने के लिए, उनके नज़दीक लाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, मगर कारणवश बहुत से भीड़ होने के वजह से वो प्रभु यीशु मसीह के पास उस लकवे के रोगी को लोग लेकर के नहीं आ पाते हैं। फिर उन्होंने योजना बना करके जिस छत तले प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, वचन कहता है कि उन्होंने उस छत के ऊपर जा करके उस छत को उधेड़ दिया और उसमें से जगह बना करके उस लकवे के रोगी को खाट पर लिटा करके रस्सी के सहारे प्रभु के सामने उस लकवे के रोगी को उतार दिए। और जब प्रभु ने उनको देखा और उनके विश्वास को देखा, तब प्रभु ने उनसे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। जब लोगों ने सुना और देखा कि ये अपने पवित्र हाथ को बढ़ा करके, अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। वो लकवा का रोगी चल फिर नहीं पा रहा था, उसे लकवा लग गया था, रोग हो गया था, मगर प्रभु ने उनके नहीं कहा कि तू चंगा हो गया, उन्होंने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुआ। यानी कि जो उनके जीवन में समस्या था, लकवा का रोग था, वो रोग उनके पाप के कारण, उनके अधर्मों के कारण, उनके बाप दादाओं के श्राप के कारण शायद था। और यही कारण था कि प्रभु ने उन्हें कहा, नहीं कहा कि क्या तू चंगा हो गया, उन्होंने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। लोग कुड़ाने लगे, लोग अपने मन में विचार करने लगे कि यह तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये कौन हो सकता है जो पाप को क्षमा कर सके। मैं प्रभु उनके मन के विचार को जान करके, उनके मन की बातों को जान करके, वचन कहता है कि उन्होंने कहा कि आपस में तुम लोग विचार क्यों करते हो? क्या मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं? प्रभु ने कहा कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और यही कारण था कि प्रभु ने उस लकवे के रोगी को
उनके पाप से छुटकारा दे करके चंगाई दिया, छुटकारा दिया। आज इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि कई बार हमारे भी जीवन में बहुत सी समस्याएं ऐसी आती है जिसमें हम जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, ना ही छुटकारा पा पाते हैं। हो सकता है वो समस्या, वो बीमारी हमारे आपके जीवन में जो है, लाइलाज रोग जो है, हो सकता है हमारे गुनाहों के कारण, हमारे पापों के कारण हो। हम नहीं बता सकते, मगर कुछ ऐसे बातें हैं जो हमारे गलती के कारण, हमारे गुनाहों के कारण हमारे आपके जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, आप प्रार्थना करते हैं छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, मगर छुटकारा नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप प्रभु में जरूर प्रार्थना करें और अपने पापों का अंगीकार करें। और प्रभु हमारा पिता परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को वो क्षमा करने का अधिकार रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि उन्हें इस पृथ्वी पर हर एक के पापों का क्षमा करने का अधिकार है। वो हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को हमारे जीवन से दूर कर सकते हैं। इसलिए जाने अनजाने में सही जो भी अधर्म हुए, जो भी पाप हुए, उन पापों के लिए आप प्रभु से क्षमा मांगें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमारे जीवन के सारे अधर्मों को, जो कुछ भी जाने अनजाने में हुआ, उन अधर्मों को आप क्षमा करें और हमारे जीवन के सारे रोगों को, सारी समस्याओं को आप दूर करें। अगर ऐसा हम करते हैं, प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकारते हैं, मानते हैं, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं, आपके जीवन के सारे महारोग, महासमस्या जो आपके जीवन में, आपके घर परिवार में है, उन सभी से प्रभु छुटकारा देंगे। प्रभु का वचन कहता है कि जिस खाट पे वो आया था, जिस खाट पर लिटा करके उसको लोग ले आए थे, चंगा होने के बाद, पाप क्षमा होने के बाद, वो वहीं खाट उठा करके अपने घर चला गया। प्रभु की महिमा ऐसी हुई कि वो प्रभु की एक शब्द के द्वारा, प्रभु के उस सामर्थ्य के द्वारा जो उनके पाप अधर्म जो क्षमा हुए, उस पाप के दूर होते ही वो रोग से मुक्त हुआ और वो अपना खाट उखाड़ कर चलने फिरने लगा। जब हमारे जीवन से, हमारे भी घर परिवार के जीवन से जब हमारे पाप दूर हो जाते हैं, हमारे अधर्म जब दूर हो जाते हैं, तो हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार की समस्या हमारे जीवन से दूर हो जाती है और हम चंगे भले हो जाते हैं। प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा ऐसा अद्भुत है कि जो कोई अपने पाप को अंगीकार करता है, मानता है, प्रभु अपने पवित्र लहू के द्वारा उनके अधर्मों को, उनके पापों को क्षमा करते हैं और उनके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याएं दूर हों, तो सबसे पहले आप अपने पापों का अंगीकार करें, स्वीकारें, मानें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अधर्मों को क्षमा करके पवित्र करें। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा परमेश्वर, प्रभु जी इस समय के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सच में पिता, आप महान परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सारे अधर्मों को क्षमा करने वाले, हर एक के गुनाहों को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं। प्रभु आज आपके सम्मुख में आकर के, आपके चरणों में आकर के प्रभु प्रार्थना करते हैं। राजा, आज जो लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में हम सभी हैं प्रभु, उन सारी समस्याओं को आप, उन सारी बीमारी को, तकलीफ़ों को प्रभु हम सभी के जीवन से प्रभु आप दूर करें। प्रभु हो सकता है हमारे गुनाहों के कारण, हमारे पापों के कारण प्रभु ये समस्या हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में हो। प्रभु आज उन्हीं पापों के लिए, उन्हीं गुनाहों के लिए प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, स्वीकारते हैं, मानते हैं कि आपके विरोध में, आपके वचन के विरोध में हमने अधर्म किए, पाप किए। पिता होने दे प्रभु जी, अपने कलवरी क्रूस का लहू लगा करके, अपने पवित्र लहू का लेप लगा करके हम सभी के धर्मों को क्षमा करें। और जो लोग प्रभु जी दुख, तकलीफ, समस्या में, परेशानी में होकर के आज आपके सम्मुख में आए हैं, उनके सारे दुखों को, सारे तकलीफ़ों को भी प्रभु आप दूर करिए। सेनाओं के वह परमेश्वर, पवित्र पिताजी, कृपालु परमेश्वर, महिमा परमेश्वर, प्रभु अपने सिफा बड़े हाथ को बढ़ा करके छू लीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दे पिता। हर एक बात में धन्यवाद करते हैं राजा, और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं।
कबूल किए पिता पर धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करके समर्पण करके प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांग लेते हैं। आमीन।